नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। कैसे हैं आप लोग। आज एक अच्छा सा वीडियो लाया हूं आपके लिए कि जो आप आर्मी की रैली भर्ती में जाते हैं या सेंटर भर्ती में जाते हैं, वहां पे आपको 1600 मीटर का दौड़ होता है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं, कई रनर ऐसे हैं जिनका टाइमिंग बढ़िया आता है दौड़ने में, पर वहाँ जाकर वो दौड़ नहीं पाते हैं। कुछ सेकंडों के कारण वो कट जाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए। तो आप रैली भर्ती में जाते हैं, इस तरह से आप दौड़ते हैं भीड़ में। जब दौड़ स्टार्ट होती है उस समय बहुत सारे लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, 250 लोग, 300 लोग एक साथ दौड़ते हैं। और उस समय जो पीछे रह जाता है बेचारा पीछे रह जाता है, जो आगे रहता है उसको ज़्यादा मौके मिल जाते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको मदद मिलेगा कि फिजिकल कैसे हमें पास करना है आर्मी के दौड़ का। तो मान लीजिए ये एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर हमें दौड़ना होता है। मान लीजिए यहाँ से दौड़ शुरू होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और 4 राउंड हम लगाने के बाद यहीं पे हम अपनी दौड़ जो है ख़त्म करते हैं। 4 राउंड मारने पे क्या होगा, 1600 मीटर का दौड़ ख़त्म हो जाता है। और 98% ऐसे स्टेडियम होते हैं जहाँ पे 400 मीटर का ही ट्रैक होता है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो आपको लाभ देगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं ब्लैंक स्लाइड को ले आता हूँ ताकि आप इसका लाभ उठा पाएँ। ये मान लीजिए थोड़ा सा चित्र गड़बड़ बन रहा है मेरे दोस्त। ये मान लीजिए कि हमारा ट्रैक है। ठीक है, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और यहीं पे हमारा होगा फिनिशिंग पॉइंट। यहाँ पे आप इस तरह से 10-10 के रो में इस तरह से लाइन लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया डिपेंड करता है कितनी भीड़ है, कितने फॉर्म गए हैं उस पर। ठीक है, स्पेशली जीडी और ट्रेडमैन की मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि टेक्निकल में इस बार कम फॉर्म गए हैं, इस कारण से उसमें कंपटीशन कम रहेगा थोड़ा सा, है ना। और उसके फिजिकल के नंबर भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्पेशली जीडी और ट्रेडमैन का। तो हमेशा ट्रेडमैन में ज़्यादा रनिंग में प्रॉब्लम होता था क्योंकि वहाँ वैकेंसी कम होता था और फॉर्म बहुत ज़्यादा चला जाता था। पर इस बार क्या हुआ है, जीडी में बहुत ज़्यादा फॉर्म गए हैं क्योंकि एज ज़्यादा होने के कारण से मैक्सिमम लोगों ने जीडी में फॉर्म भरा है और वैकेंसी भी जीडी की ज़्यादा रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका नंबर पीछे फंस जाता है या बीच में फंस जाता है या फर्स्ट में आ जाता है। फर्स्ट में रहते हैं तो हमें लाभ मिलता है, पर पीछे रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है 5 से 10% केस में कि रनिंग हमें ऐसे भी करा दिया जाता है ना। तो ऐसा चांसेस कम रहता है। फिर भी अगर आप बीच में भी हैं तो डरने की बात नहीं है। आपको करना क्या है मेरे दोस्त, सुनिए। ये जो भीड़ है पूरी एक साथ जो भीड़ निकलती है, यहाँ से इतने सारे लोग दौड़ते हैं, तो सबसे पहली बात तो गिरना नहीं है और भीड़ का हिस्सा बन के आपको जाना है। जैसे ही हम 200 मीटर पार कर लेते हैं, ठीक है, टोटल 400 मीटर का है, 200 मीटर पार करने के बाद आप अपने स्टेप से रनिंग करिए और इस बीच में कोशिश करिए कि आप ये वाली जो अंदर वाली लाइन है इसको पकड़ के दौड़ते हुए जाइए। यहाँ नहीं मौका मिलेगा, यहाँ नहीं मौका मिलेगा, तो आगे जाके मौका मिल ही जाता है। ठीक है, उसके बाद आप अपने स्टेप से जो आपने प्रैक्टिस किया है उस स्टेप से आप रनिंग करिए। आप कई लोग अभी मैं देख ही रहा हूँ कि गड़बड़ ये कर रहे हैं, 1600 मीटर दौड़ना है पर वो प्रैक्टिस किसका कर रहे हैं, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हो भाई? ये आप एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको करना है 1600 मीटर की तैयारी। इसमें पूरे रास्ते 4 के 4 राउंड दम लगा के दौड़ना पड़ता है। आप 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रनिंग करेंगे तो उसमें पूरे रास्ते दम लगा के नहीं दौड़ते हैं। और एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब 1600 मीटर का जिसकी तैयारी है, 1600 मीटर की रनिंग की जिसकी तैयारी है, वो 5 किलोमीटर तो ऐसे ही पास है, वो बिना प्रैक्टिस के भी 5 किलोमीटर दौड़ के पास हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आपका दौड़ने का जो प्रैक्टिस करने का वो तरीका है उसको याद रखिएगा। आप हफ्ते में 1 या 2 दिन टेस्ट दीजिए। टेस्ट 1600 मीटर का टाइम लीजिए और हर बार टाइम 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड कम होना चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट होना चाहिए। एक दिन आपको रेस्ट करना है और हफ्ते में 1 दिन लंबी रनिंग करनी है, 5 किलोमीटर की या 4 किलोमीटर की लगभग। ठीक है, एक दिन लंबी रनिंग करनी है, बाकी दिन आपको 1600 मीटर दौड़ना है। उसके साथ सिर्फ 1600 मीटर नहीं दौड़ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे स्टेमिना बढ़ाने के लिए, सूट बढ़ाने के लिए, रनिंग बढ़ाने के लिए आपको
एक्सरसाइज करने हैं, बहुत सारी उसकी प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम जो बता रहे थे, आपको अंदर की तरफ दौड़ना है। दौड़ने की रणनीति सीधी सी है, भीड़ में आप निकलिए, भीड़ से एकदम, कई लोग अनाड़ी आते हैं जो दौड़ते नहीं है, वो आएंगे आपको जब बेवजह से 1 राउंड 1.5 राउंड 2 राउंड मारने के बाद रुक जाएंगे। वैसा गलती नहीं करना, अपने स्टेप को पहचानो आधे रास्ते के बाद, और 1 राउंड कंप्लीट करो, उसके बाद अपना स्टेप पकड़ पकड़ के चलते रहो चलते रहो चलते रहो। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद तीसरी राउंड आपकी यहाँ पे कंप्लीट होगी। उसके बाद लगभग 100 मीटर जाने के बाद 300 मीटर का सूट आप तैयार करिए। 300 मीटर का सूट यहाँ से सीधा यहाँ, ये ज़बरदस्त होना चाहिए सूट आपका, ठीक है। ये आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद कई बार मैं देखा हूँ, ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है, यहाँ पे आके कई लड़के रुक जाते हैं। भाई आपका फिनिशिंग यहाँ है, आपको टारगेट रखना है कि आपका फिनिशिंग ये है करके, इसको पार करने के बाद रुकिए। अगर आप उसके सामने भी आके खड़े हैं, जब तक आप पार नहीं करेंगे तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, आपको उसको पार कर देना है। जहाँ आपका फिनिशिंग पॉइंट है, इसको आपको पार करने के बाद रुकना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। साथ ही कई बार मैंने ऐसा देखा है, कई भर्तियों में ऐसा हुआ है कि 100 में 100 नंबर लेने के बाद भी कई लड़के सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण मेडिकल में कट जाते हैं, और वो गलती है उनका वेट। कम से कम 55 kg अपने वेट को बना के रखिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपका वेट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब 50-51 किलो में जाएंगे तो मेडिकल में फेल होके आएंगे, क्योंकि 2 दिन से आप खाए नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि रात में रिपोर्टिंग होता है, अच्छे से पता है, दिन भर खाने होने का अच्छा खासा बंदोबस्त कोई जुगाड़ नहीं हो पाता, अगले दिन मेडिकल हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्त कि अपना वेट बना के रखिए, डाइट वगैरह ढंग से लीजिए। उसके बाद 100 में 100 नंबर लाने के बाद भी लड़के फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं कि सिर्फ दौड़ लेने से हम पास हो जाएंगे। नहीं भाई, रिटन टेस्ट होता है, आपको पता है। तो उसके लिए बुक है, अभी से पढ़ना शुरू करिए। इसमें सब पेज में वीडियो दिया हुआ है, बाकी जो मर्जी वो बुक पढ़िए, पर पढ़ना अभी से शुरू करिए, नहीं तो बाद में 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। बहुत लोग टक्कर में आएंगे, नए नए लोग आ चुके हैं, ठीक है, और मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं लोग। तो समझ लो, आपको अगर सही तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़िया सी बुक है, आप ले सकते हैं इसको। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना दिया हूँ, ये नंबर है, कॉन्टेक्ट कर लेना अगर आपको लेना होगा दोस्त। अमेज़ॉन वगैरह में भी अग्निवीर बाय चौहान सर मार लेना, मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए अब कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे लिंक है, उसको आपको क्लिक करना है। उससे पहले आपको टेलीग्राम ऐप को लोड करके रखना होगा। फिर से ये नंबर है, फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।